वॉल स्ट्रीट ने जिसे जंक यानी कि कचरा समझा था, उसी से एक इंसान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अंपायर खड़ा कर दिया। फिर अचानक एक दिन पूरा सिस्टम टूट गया। मार्केट समझा नहीं पाया कि ये जीनियस था, ग्रीड था या फिर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। तो चलिए देखते हैं कि जंक एक्चुअली था क्या। जंक बॉन्ड्स उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को कहा जाता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो होती है, डिफॉल्ट रिस्क हाई होता है और जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स के लिए वर्थलेस होती है। इन्वेस्टमेंट फंड्स और पेंशन बोर्ड्स के रूल बुक्स इन बॉन्ड्स से दूर रहने की नसीहत देते हैं। क्रेडिट सर्कल्स में जंक बॉन्ड्स को फाइनेंशियल ट्रैश पाइल समझा जाता है। इसके बावजूद यही जंक बॉन्ड्स कॉर्पोरेट अमेरिका के मोस्ट डिसरप्टिव फेज का फ्यूल बनने वाले थे। कुछ ही सालों के अंदर इन जंक बॉन्ड्स ने इंडस्ट्रीज रीशेप की, एम्पायर्स बिल्ड किए और फिर अपने ही लेवरेज के बोझ तले दब गई। 1970s के एंड तक यूएस में एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ तेजी पकड़ चुकी थी। नए इंडस्ट्रीज उभर रहे थे, लेकिन क्रेडिट मार्केट स्टैग्नेंट और नैरो थे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड ब्लू चिप कॉर्पोरेट्स डोमिनेट करते थे। लोअर रेटेड बिजनेसेस के पास ऑप्शंस दो ही थे, बैंकरप्ट हो जाएं या फिर किसी बड़े फर्म से एक्वायर हो जाना। टेलीकॉम, केबल टीवी, एयरलाइंस, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए कैपिटल एक्सेस काफी मुश्किल था। इस स्ट्रक्चरल वैक्यूम में एंट्री होती है माइकल मिल्किन की। इन्वेस्टमेंट बैंक ड्रेक्सेल बर्नम लैम्बर्ट का एक यंग ट्रेडर जिसके पास हाई यील्ड क्रेडिट का एक बिल्कुल डिफरेंट विजन था। मिल्किन ने कॉर्पोरेट क्रेडिट डेटा को डीपली एनालाइज किया और एक सिंपल प्रिंसिपल समझा। हाई रिस्क बोरोवर्स को इग्नोर करना एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर रिस्क को सही तरीके से प्राइस किया जाए तो डिफॉल्ट्स के लॉसेस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से कवर हो सकते हैं। ये थेसिस उस वक्त के कन्वेंशनल फाइनेंस विजडम के अगेंस्ट थी। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ने इसे रेकलेस और डेंजरस डिक्लेयर कर दिया। उनका आर्गुमेंट था कि जंक बॉन्ड्स रिस्की हैं और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को डैमेज कर देंगे। पर मिल्किन का रिस्पॉन्स इक्वली स्ट्रॉन्ग था। रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को प्रॉपर्ली प्राइस करना पड़ता है। बात नोवेल्टी की नहीं थी, प्राइसिंग फिलॉसफी की थी। धीरे धीरे पेंशन फंड्स, इंश्योरर्स और म्यूचुअल फंड्स ने कॉशियस एलोकेशंस के साथ इस हाई यील्ड सेगमेंट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। ड्रेक्सेल का जंक बॉन्ड डेस्क 1980s के शुरू तक एक पावरफुल फोर्स बन चुका था और मिड डेकेड तक एक एम्पायर। मिल्किन का सबसे बोल्ड मूव यही था कि उन्होंने जंक बॉन्ड्स को सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट डील्स ड्राइव करने के लिए डिप्लॉय किया। मार्केट ने लो रेटेड कंपनीज को पहली बार एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी दी। बैंक लोन ना मिले, आईपीओ का रास्ता बंद हो, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स अनइंटरेस्टेड हो, फिर भी एक नई दुनिया का दरवाजा खुला बॉन्ड्स इश्यू करने का। यह मैकेनिज्म यूएस के कॉर्पोरेट लैंडस्केप में जल्द ही पॉपुलर हुआ। नई इंडस्ट्रीज को फंडिंग मिली और कॉर्पोरेट पावर का बैलेंस शिफ्ट होने लगा। लेवरेज बायआउट्स, हॉस्टाइल टेकओवर, स्ट्रेटेजिक मर्जर्स और प्राइवेट रीस्ट्रक्चरिंग्स का दौर शुरू हुआ। कॉर्पोरेट ट्रेडर्स ने कॉम्पिटिटर्स को जंक बॉन्ड फाइनेंसिंग से एक्वायर किया। एंटरप्रेन्योर्स ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बिल्ड किए। फाइनेंस पैसिव एलोकेटर से एग्रेसिव रीस्ट्रक्चरिंग इंजन बन गया। पर जिस लेवरेज ने ग्रोथ को फ्यूल किया, वही लेवरेज सिस्टम को फ्रेजाइल भी बना रहा था। पहले फेज में कंपनीज को ग्रोथ फंडिंग मिली और दूसरे फेज में डेट कॉर्पोरेट बैटल्स का वेपन बन गया। डेट लेवल्स इतने हाई हो गए कि कंपनीज ऑपरेट तो कर रही थी, पर मार्जिन्स पर एक इकोनॉमिक स्लोडाउन काफी था चेन रिएक्शन ट्रिगर करने के लिए। अक्टूबर 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने जंक बॉन्ड्स के खिलाफ दिए जा रहे आर्गुमेंट्स को सडनली रियल बना दिया। हाई यील्ड बॉन्ड इशुएंस स्लो पड़ गया, प्राइसेस गिरे और इन्वेस्टर्स सडनली कॉशियस हो गए। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां जंक बॉन्ड का हाइप फेड होने लगा। इस फाइनेंशियल टर्बुलेंस के बीच रेगुलेटर्स ने स्पॉटलाइट ड्रेक्सेल और मिल्किन पर डाली। लेट 1980s में उनके डील्स, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस और नेटवर्क्स पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सिक्योरिटीज लॉ वायलेशंस और मार्केट मैनिपुलेशन जैसे चार्जेस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। 1989 में मिल्किन पर फॉर्मल चार्जेस फाइल हुए। ड्रेक्सेल ने सेटलमेंट्स किए, हेवी फाइन्स पे किए और प्रेशर के नीचे 1990 में फर्म बैंकरप्ट हो गई। ऊपर लग रहा था कि जंक बॉन्ड्स का दौर खत्म हो गया, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट इतने प्रेडिक्टेबल कभी नहीं थे। क्रैश के बाद ये मार्केट खत्म नहीं बल्कि इवॉल्व हुआ। डिफॉल्ट्स और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इश्यूअर्स वापस आए, इन्वेस्टर्स वापस आए और जंक बॉन्ड्स एक रिफाइंड एवेटार में री इमर्ज हुए। हाई यील्ड बॉन्ड्स कोर मैकेनिज्म सेम रहा, पर परसेप्शन और रेगुलेशन दोनों रिफाइन किए गए। आज यही प्रिंसिपल वाइडली एक्सेप्टेड है। रिस्क अवॉइड करने से ग्रोथ रुक जाती है, रिस्क प्रॉपर्ली प्राइस करने से वैल्यू क्रिएट हो सकती है। मॉडर्न फाइनेंस लार्जली इसी फाउंडेशन पर चल रहा है। वेंचर कैपिटल, लेवरेज फाइनेंस, डिस्ट्रेस डेट और प्राइवेट क्रेडिट सब इसी फिलॉसफी का एक्सटेंशन है। माइकल मिल्किन ने फाइनेंस के ट्रेडिशनल बाउंड्रीज चैलेंज किए और एक नए मार्केट सेगमेंट का ब्लूप्रिंट क्रिएट किया। जंक या हाई यील्ड बॉन्ड्स अब 21st सेंचुरी कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं।
1980s का जंग बॉन्ड बूम फाइनेंस के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंडामेंटल अपग्रेड था। रिस्क नैरेटिव इवॉल्व होते रहे, इंस्ट्रूमेंट्स रिफाइन होते गए और कैपिटल एलोकेशन का लॉजिक फंडामेंटली बदला। ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हुआ। अगर आप फाइनेंस की दुनिया के और भी हिडन चैप्टर्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही और स्टोरीज लाते रहेंगे। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.